अजनबी से हुए क्यों पल सारे, कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं। एक घनी तन्हाई छा रही है, मंजिलें रास्तों में ही गुम होने लगी। हो गई अनकही हर दुआ अब मेरी, रह गई अनसुनी बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज जैसे कि हम सब जानते हैं मैच होने वाला है हमारा पैलेस्टाइन के साथ। पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का मैच होने वाला है अंडर 23 का, रात 11:30 बजे। एंड आई विल बी लाइव ऑन दैट ऑब्वियसली। एक और बार शहजाद क्राइफ की जो फ़ुटबॉल है उसका टॉर्चर जो है वो हमें सहना पड़ेगा। बट बात इतनी सी है कि मैं बात करना चाहता हूँ, आज कैम्बोडिया ने जो हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ मैचेस खेले हैं और कैम्बोडिया ने जो मैचेस खेले हैं अभी तक मकाओ के ख़िलाफ़, उन्होंने अपनी प्रॉपर एक, आप कह लो कि प्रेपरेशन की है। प्रॉपर 2 फ्रेंडलीज़ कराए हैं। फ्रेंडली ये जो विंडो चल रही थी 4 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक, तो हमें पता है कि भाई उनकी प्रेपरेशन हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। हम पागलों की तरह अंडर 23 में चले गए, हम पागलों की तरह एशियन गेम्स में नहीं गए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमें रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग मिलती है पीएफएफ को फीफा की तरफ से, तो पीएफएफ ने कहा जी हमें रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग मिल रही है फीफा की तरफ से क्योंकि हमारे ऊपर नॉर्मलाइजेशन कमेटी तैनात की गई है, मुसल्लत की गई है, और उसके साथ इलेक्शंस हमारे हो ही नहीं हुए हैं पीएफएफ के। एंड वी ऑल नो कि इलेक्टेड बॉडी कोई नहीं है, तो इलेक्टेड बॉडी ना हो तो आपको पूरे पैसे तो नहीं मिलने, ठीक है। फीफा को पागल तो नहीं है कि आपको जब दिल करे आप पीएफएफ के शीशे आके तोड़ दें आपके पॉलिटिशियन, जब दिल करें दहशतगर्दों की तरह आपकी जो पॉलिटिशियन है वो अंदर घुस जाएं और कहें जी ये पीएफएफ की प्रेसिडेंट की सीट मेरी है, तो फीफा पागल तो नहीं है कि आपको पूरे पैसे देगा, राइट। तो बात इतनी सी है कि आपको तो पैसे वैसे भी नहीं मिलने थे जो फीफा की तरफ से फंडिंग है। तो आपने जो बेवकूफ़ाना हरकत की वो ये की कि आपने एएफसी अंडर 23 में टीम को भेज दिया। उनको आपने कहा कि जी तुम जाके अंडर 23 में खेलो। फ्रेंडलीज़ मैटर नहीं करते, फ्रेंडलीज़ जाए भाड़ में। एशियन गेम्स मैटर नहीं करता, वो जाए भाड़ में, हमारे पास पैसे ही नहीं है। फ्यूचर इंपॉर्टेंट है जी, अंडर 23 इंपॉर्टेंट है। ये सीनियर टीम के मैचेस क्या होते हैं, हु गिव्स अ शिट अबाउट सीनियर टीम मैचेस। ये एटीट्यूड था हमारी पीएफएफ का कि क्योंकि पैसे नहीं है तो फ्रेंडलीज़ को भी कुर्बान कर दो, एशियन गेम्स को भी कुर्बान कर दो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ के पैसे नहीं है। आप अंडर 23 को कुर्बान कर देते, क्या जाता आपका? आपका इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए था कि हमने कैम्बोडिया को हराना है, और शॉर्ट टर्म प्लान में आपको ये फ़ायदा होता कि आप राउंड 1 से बाहर निकल जाते। सीनियर जो आपकी टीम है उसको जेलिन होने का मौका मिल जाता 2 फ्रेंडलीज़ के दौरान। सब ने 2 फ्रेंडलीज़ कराए हैं, लेकिन आप वो पागल लोग हैं जो पीएफएफएनसी में पता नहीं कौन, हु इज़ टेकिंग द शॉट्स, आई डोंट नो। कौन अकाउंटेबिलिटी शो करेगा, कौन अकाउंटेबल होगा? पाकिस्तान में वैसे कोई अकाउंटेबल होता है? बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में वैसे कोई अकाउंटेबल होता तो नहीं है, तो क्या हारून मलिक साहब अकाउंटेबल होंगे? क्या ये जो इनके जो चूतिए किस्म के साथ में ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं जो फैसल साले हयात की रिजीम में भी थे और अशफाक हुसैन ग्रुप के रिजीम ने भी थे जिसने पीएफएफ पे हमला किया, क्या ये जो चूतिए ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको शर्म नहीं थी उस वक्त कि हम ज़रा सीनियर टीम के यहाँ पे मैचेस करा देते और हम इसको कैम्बोडिया को सीरियसली लेते? कैम्बोडिया ने 4-0 मकाओ को हराया है और आपकी बुंड मारने वाली है वो 12 अक्टूबर को 3 बजे, ये भूलना मत आप। तो बात इतनी सी है कि अभी जो मैच हुआ है 3-4-2-1 के साथ उन्होंने खेला है। दे ऑलवेज़ बिल्ड अप फ्रॉम अ बैक 3। ये कैम्बोडिया इस तरह से बिल्डअप करती है, बैक 3 के साथ वो बिल्डअप करेगी, स्लो टेम्पो के साथ बिल्डअप करेगी, शॉर्ट पासेस करेगी और लेफ़्ट साइड पे ओवरलोड्स क्रिएट करके वो कोशिश करेंगे कि राइट पे स्विच मारें क्योंकि उनका थर्ड मैन रन हमेशा निकल रहा होता है। जैसे बार्सिलोना थर्ड मैन रन निकालती है उस तरह कैम्बोडिया के जो विंग बैक्स होते हैं, क्योंकि ये 2 विंग बैक्स के साथ खेलते हैं, लेफ़्ट विंग बैक एंड राइट विंग बैक,
तो ये जो दो हैं ये आगे होते हैं और ये पर्सनल इनके लिए क्योंकि मैटर नहीं करता, ये विंग बैक्स में किसी भी पर्सनल को खिला देते हैं। कल लिम पेसौत खेल रहा था विंग बैक पे, जबकि लिम पेसौत जो है, जो नंबर 7 वाला उनका शर्ट का प्लेयर था, वो लेफ़्ट साइडेड सेंटर फॉरवर्ड या लेफ़्ट साइडेड इन्वर्टेड विंगर होता है। मतलब एक वाइड विंगर नहीं है, वो इन्वर्टेड विंगर है। ये दो इन्वर्टेड विंगर्स के साथ खेलते हैं, इंटीरियर्स के साथ खेलते हैं, जो इनका फ्रंट 3 होता है। जैसे चेल्सी खेला करती थी एक ज़माने में टुखल के अंडर, तो ये उस तरह खेलते हैं। ये आउट एंड आउट स्ट्राइकर के साथ गए हैं। चैंतिया जो है वो एज ए राइट विंगर खेल सकता है, लेकिन इस मैच में वो स्ट्राइकर खेला था और बहुत ब्यूटीफुल इंसाइसिव रन्स बनाता था, तंग करता था प्लेयर्स को, एक डायगनल रन्स निकाल के और बिहाइंड रन्स निकाल के, बिल्कुल जो है ना सेंटर बैक के बिहाइंड जो रन्स निकालते हैं उस तरह के रन्स चैंतिया निकालता है। 21 साल की उम्र में सियांग चैंतिया 28 मैचेस खेल चुका है कैम्बोडिया के लिए, 21 साल की उम्र में, और वो ऑलरेडी 5 गोल मार चुका है। इतने गोल सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेयर के पूरे स्क्वाड में, हसन बशीर। उसके अलावा इतने गोल किसी के भी नहीं है, 5 गोल भी किसी के नहीं है पाकिस्तान की स्क्वाड में इस वक्त। पाकिस्तान के लिए बात करूं, वैसे तो डोमेस्टिक में मारते रहते होंगे घटिया इस्लामाबाद प्रीमियर लीग्स में, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए कितने गोल मारे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हसन बशीर ने 9 गोल मारे हैं, ही इज़ योर सेकंड ऑल टाइम गोल स्कोरर, और ये आपका इस वक्त हालात है। ठीक है, फिर आप कहते हैं जी हसन बशीर को टीम में नहीं होना चाहिए। तो बात ये कि अभी आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लब फ्रेंडलीज़ कराने पड़ेंगे। 12 सितंबर को आपका ये जो टॉर्चर है ख़त्म हो जाएगा AFC अंडर 23 का, जिसमें आप खुद घुसे हैं। आलमज़ेब साफ़ी का आर्टिकल है, आलमज़ेब साफ़ी ने उस आर्टिकल में बोला है कि जो PFFNC है उसने जूते तक प्रोवाइड नहीं किए हैं अंडर 23 के स्क्वाड को। अंडर 23 का जो एक लड़का है उसने मॉरिशियस के टाइम पे, जब टूर्नामेंट मॉरिशियस में हुआ था, 68,000 के उसने जूते लिए थे। उसने वो मॉरिशियस में भी पहने, अपनी जेब से उसने ये जूते लिए। उसने ये फिर इंडिया में भी पहने हैं जो सैफ चैम्पियनशिप हुआ है। PFF के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जूते प्रोवाइड कर सके बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंडिंग। तो स्पॉन्सर इनको अट्रैक्ट करना आता नहीं है, फ्रेंडलीज़ इनको कराने आते नहीं है, क्राउड फंडिंग इनको करानी आती नहीं है। तो भाई बैठे किस लिए हुए हो, फिर बैठे किस लिए हुए हो? इलेक्शंस कराओ फिर, अगर इतना मसला है तुम्हें। अगर तुमसे नहीं संभल रही बात, तुमसे नहीं हो रही चीज़ें, तो तुम इलेक्शन करा दो। तुम कह दो जी हमें फीफा फंडिंग नहीं दे रही, हम अब इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, हमसे अब और नहीं हो रहा, हमारा जो है ना यहाँ तक हमारी कैपेबिलिटी थी, हमारी जो इनकॉम्पिटेंसी है अब शुरू हो चुकी है, हम अब आगे नहीं कर सकते, हमें बख्श दो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे पास पैसे नहीं है, एशियन गेम्स में आप नहीं भेज सकते, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? फिर ऊपर से हारून मलिक साहब, इस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है, हारून मलिक साहब ने जो शहजाद अनवर हैं उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन में भी नहीं थे। शहजाद अनवर के पास कोई कोच नहीं है, असिस्टेंट इस वक्त। शहजाद अनवर के पास बिफोर द AFC अंडर 23 जो ट्रेनिंग कैंप एबटाबाद में 13 दिन का हुआ है, शहजाद अनवर के पास कोई असिस्टेंट कोच नहीं था। शहजाद अनवर के पास कोई गोल कीपिंग कोच नहीं था पहले हफ्ते में। 13 दिन का कैंप हुआ है, उस पहले हफ्ते में कोई गोल कीपिंग कोच नहीं था। शहजाद अनवर कोचिंग भी खुद करे, असिस्टेंट कोच भी वो बन जाए, गोल कीपिंग कोच भी वो बन जाए, गरीबों के जो हैं वो शादियां भी वो करवाए, लंगर भी वो बांटे, क्या क्या करे शहजाद अनवर? शहजाद अनवर है कि रोबोट आपने इसको बनाया हुआ है? अंडर 23 को भी शहजाद अनवर देख रहा है, मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने इस पाकिस्तान फुटबॉल टीम को। अंडर 19 को भी मैंने सुना है कि उसमें जो लड़के अभी सेलेक्ट होंगे उसमें शहजाद अनवर की बहुत बड़ी से होगी। शादाब इफ्तिखार तो चलो सेलेक्ट करेगा ही करेगा, वो तो अभी आया है, उसको तो नहीं पता कि लोकल यहाँ पे क्या चलता है, वो तो रहा ही नहीं कभी पाकिस्तान में। शादाब इफ्तिखार वो तो कभी पाकिस्तान में नहीं रहा, उसको नहीं पता यहाँ पे क्या बकचोदी चलती है लोकल सिस्टम में। तो शहजाद अनवर ही देख रहा है अंडर 19 को भी, वो भी सुपरवाइज़ कर रहा है उसको। चलो आपने गोल कीपिंग कोच भी नहीं रखा, आपने असिस्टेंट कोच भी नहीं रखा, वो एक थोड़ी देर के लिए रखा था सैफ के लिए, खाली सैफ चैम्पियनशिप के लिए। वो जर्मन असिस्टेंट कोच जो था वो तोरबन विते जिसकी आपने रखा था, उसको आप दोबारा बुलाएंगे कैम्बोडिया के खिलाफ। वलीद को लेके गए हैं, चलो मान लेता हूँ मैं, वलीद बहुत कॉम्पिटेंट है, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि वलीद को आप असिस्टेंट कोच अभी लेके गए हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है। उसके पास लाइसेंस कौन सा है, कोई मुझे बता सकता है? AFCC होगा, सुनने में आ रहा है उसके पास AFCC लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन अगर C लाइसेंस है तो ठीक है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं इस बंदे के, हमें PFFNC ने नहीं बताया हुआ। किस मेरिट पे इस आदमी को असिस्टेंट कोच बनाया गया है अंडर 23 का, हमें ये नहीं बताया गया। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछने का हक़ रखता हूँ एज अ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन। हर पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन को पता होना चाहिए कि उनका जो असिस्टेंट कोच है वलीद, ये इसके पास कौन सा कोचिंग लाइसेंस का बैज है। इतनी आप अकाउंटेबल हैं, नवाब के बच्चे नहीं हैं आप, PFFNC वाले हैं।
दूसरा ये है कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट किस्म का हमारा कोचिंग स्टाफ है, सेट पीस कोच भी नहीं है हमारे पास। तो सारा कुछ शहजाद अनवर पहले हफ्ते में कर रहा था। उसके बाद इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि PFF-NC ने कीनिया ने इनवाइट किया पाकिस्तान को फ्रेंडलीज़ खेलने के लिए सितंबर विंडो में। कीनिया ने इनवाइट किया, कीनिया दावत दे रही है, हमने नवाबों की तरह रिजेक्ट कर दिया। हमारे लिए तो कीनिया भाई कुछ है ही नहीं, हु गिव्स अ फक अबाउट कीनिया। और फिर हमने ये जवाब बनाया कि हमारे पास पैसे नहीं है फ्रेंडलीज़ कराने के लिए। बकवासियात पे बकवासियात, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स। हार्ड पिच पे आपने ट्रेनिंग कैंप कराया एबटाबाद के अंदर, ठीक है। वो जो इलाका है उसका जो मौसम है आपको अच्छी तरह पता है, वो काठमांडू की तरह है और वो नेपाल की तरह है, ठंडा इलाका है थोड़ा सा वो। मैं ख़ुद उस शहर के पास रहता हूँ। तो आपको पता है कि आप बहरीन में स्वेटी इलाके में खेलने जा रहे हैं, गर्मी के अंदर खेलने जा रहे हैं। आपने लाहौर में और कराची के अंदर क्यों कैंप नहीं कराया, ट्रेनिंग कैंप, ये जो अंडर 23 का हुआ है 2 हफ्ते का, जो आपने बुंड मरवाई है जाके एबटाबाद में। इंडिया ने अपने ये जो उनके लड़के जीते हैं अभी अंडर 16 के, उनको उन्होंने अलग से श्रीनगर में 1 महीने तक ट्रेनिंग कैंप दी है। भूटान की कंडीशंस के हिसाब से है वो, भूटान की कंडीशंस के हिसाब से एल्टीट्यूड है उसका। आप जाके एबटाबाद चले गए, आपको लाहौर कराची में कराना चाहिए था। आपको किसने कहा था एबटाबाद चले जाए? कौन भंग पी के बैठा हुआ है अंदर PFF-NC में हारून मलिक के साथ, और कौन इसको एडवाइस कर रहा है? पता नहीं कौन कौन पागल लोग बैठे हैं, कुछ इनसे हैंडल नहीं हो रहा, कुछ इनसे मैनेज नहीं हो रहा। हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ जो टीम खिलाई थी कैम्बोडिया ने, उसमें 2 चेंजेस किए थे कैम्बोडिया ने वर्सेस मकाओ। सिन सोफानाट को खिलाया था और सिन ककाडा को खिलाया उन्होंने, ठीक है। सबसे डेंजरस जो प्लेयर है इनका वो लिम पिसोत है और चैंतिया है। अगर इन दोनों को कंट्रोल किया आपने तो आप रोक सकते हैं कैम्बोडिया की टीम को। नंबर 7 शर्ट और नंबर 9 शर्ट, इन 2 बंदों को रोकना पड़ेगा। उनके जो विंग बैक्स हैं वो अक्सर कोशिश करते हैं कि वो प्ले को स्ट्रेच करें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कैम्बोडिया मिडफील्ड के अंदर बॉक्स बनाएगी। उनका डबल पिवट होगा, वो डबल पिवट जिसमें एक 36 साल का लोंडा खेलता है, सुकुम फीक, 36 साल का वो लोंडा, नंबर 10 उनका कैप्टन था। ऊपर नीचे कुत्ते की तरह भाग रहा था वो, जिसको बोलते हैं कि वर्क हॉर्स, वो था वो वाइनाल्डम जैसा। वो 36 साल की उम्र में ऐसे भाग रहा था जैसे 26 का है। तो वो डबल पिवट के साथ बॉक्स बनाएंगे। देन जो उनके जो इन्वर्टेड विंगर्स होते हैं वो पीछे आते हैं, वो पीछे ड्रॉप करते हैं और वो बॉक्स बनाते हैं, वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बनाते हैं 4 बंदों की। और अगर पूरी पिच को आप देखो तो 6 बंदों की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बनती है उस मिडल ऑफ द पार्क में, जहाँ पे लेफ्ट विंग बैक होता है और राइट विंग बैक होता है कैम्बोडिया का। तो वो 6 बंदों से आपका दम घोंटने की कोशिश करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी अब फॉर्मेशन खिलानी है जब आपके पास बॉल नहीं होगी। यहाँ पे एक बहुत सीरियस सवाल उठता है कि क्या शहजाद अनवर इतना केपेबल है कि जब ये मिडल ऑफ द पार्क में 6 बंदों को ओवरलोड कर देंगे, 6 बंदों की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ले आएंगे, तो फिर शहजाद अनवर क्या करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बैक 3 नहीं खिलाना, हमें 4-4-2 खिलाना है। 4-4-2 लो मिड ब्लॉक, 2 बैंक्स ऑफ 4, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम कुछ कर सकेंगे। और हमारे जो विंगर्स हैं उनको थोड़ा सा इन्वर्टेड रहना होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फ्लैंक्स पे तो वो आपकी मारेंगे, आपकी फ्लैंक्स वैसे ही वीक हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनको जो सेंट्रल पेनिट्रेशन है, सेंट्रल पेनिट्रेशन ना होने दें। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैम्बोडिया को सेंट्रली पेनिट्रेट और अटैक ना करने दें, तभी 4-4-2 इफेक्टिव होगा, वरना 4-4-2 इफेक्टिव नहीं होगा। फ्लैंक्स को तो आपकी वीकनेस है, आप फ्लैंक्स पे नहीं रोक सकेंगे। सुफियान खेल रहा होगा, आपका राइट बैक होगा या तो आफरीदी होगा, मोहिबुल्ला आफरीदी, या राउमर हयात होगा, ठीक है। और उसके साथ ओटिस भी इतना ज़्यादा ट्रैक बैक नहीं करता, तो ओटिस पीछे आ रहा होगा, या फिर कौन आ रहा होगा? हारून हामिद को आपने मोस्ट प्रोबेबली पागलों की तरह राइट विंग खिला देना है, या शाइक दोस्त को खिला देना है। राइट विंग वैसे शाइक दोस्त होना चाहिए, वो कम से कम ट्रैक बैक करता है, उसको डिफेंड करना आता है। तो ये चीज़ है, राइट विंगर शाइक दोस्त होना चाहिए मेरे हिसाब से वर्सेस कैम्बोडिया। तो आपको ऑफ द बॉल की मैं बात करूं कि आपको 4-4-2 खिलाना पड़ेगा, तभी आपका कोई चांस है, वरना आपका कोई चांस नहीं होगा। ये मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ। या 5-4-1 होना चाहिए या 4-4-2 होना चाहिए ऑफ द बॉल, इफ़ यू वांट टू गेट अ 0-0 अवे फ्रॉम होम एट कैम्बोडिया, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको गोल मारने होंगे, क्योंकि आपने 2 गोल तो खा लेने। जिस तरह से शहजाद अनवर की बकचोदियाँ चल रही हैं पिच के ऊपर, उससे डिफेंड ही नहीं हो रहा, उससे स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू विल हैव टू स्कोर 2 गोल्स, 2-2 से आपको ड्रॉ करके आना चाहिए, ये आपका मोटिव होना चाहिए। वो 2 गोल मारते हैं तो हम भी 2 गोल ठोकेंगे। हमारी इतनी पैटर्न ऑफ प्ले सॉलिड होना चाहिए। पैटर्न ऑफ प्ले सॉलिड कैसे होगा? आपने इंटरनेशनल फ्रेंडलीज नहीं कराए, पैटर्न ऑफ प्ले कैसे सॉलिड होगा? कोई जवाब दे मुझे। आपने तो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज ही नहीं कराए। तो अब कृपया करके ज़रा क्लब फ्रेंडलीज करा लें, आपके पास अभी भी 1 महीना है, क्लब फ्रेंडलीज करवा लें और शहजाद अनवर को सैक करें।
ये पागल आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये एक नालायक इंसान है, ये नालायक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं कह रहा हूँ। और अगर इनकॉम्पिटेंट लोगों को आपने रखना है तो मैं आपको एक बात डंके की चोट पे कह दूँ, शहजाद अनवर के साथ आप राउंड 1 पार नहीं करेंगे। सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस बुलशिट मैनेजर नाउ। आप जैश को लेके आएँ, या आपका जो दूसरा एक असिस्टेंट कोच है तोरबन बितजुस्की, आप उसको लेके आएँ, या आप ये जो अंडर 19 का आपने कोच बना दिए शादाब इफ्तिखार, इसको लेके आएँ, लेकिन चेंज करें मैनेजर, इसके बगैर और कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं आज क्या होता है पैलेस्टाइन के मैच में। हाँ, अगर हम हारते हैं राउंड 1 तो वी विल हैव अ चांस टू प्ले अ प्ले ऑफ, और प्ले ऑफ खेल के हम AFC कप के जो क्वालिफायर है उसके ग्रुप में जा सकते हैं, जो AFC कप का जो क्वालिफायर होता है, जो कि हमने राउंड 2 के बाद भी जाना था अगर हम राउंड 2 में चले जाते। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि आज का मैच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, हमने फिर से 3-0 4-0 हारना है, मुझे 5-0 एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।